हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं भाई, चलो एग्जाम्स तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 दिया या फिर जिन्होंने इंडिविजुअली ग्रुप 2 दिया या बोथ ग्रुप दिया, फाइनली द एग्जाम्स आर ओवर। एंड भाई बहुत पढ़ चुके हो, एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुका है। थोड़ा रिलैक्स करो एंड 1 वीक तक थोड़ा इंजॉय करो, चिल करो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मेंटल पीस दो अपने आप को भाई, बहुत कोई बात नहीं। एक आधा पेपर थोड़ा ऊपर नीचे गया होगा, जो भी चीज़ें रही होंगी, बट नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। एंड अब तो जो रिजल्ट आएगा वो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो या थोड़ा रिलैक्स करो एंड फिर उसके बाद में रिजल्ट्स तक का जो ड्यूरेशन है तुम्हारे पास में, उसको तुम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो मेक श्योर कि अच्छे से देखना। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर ITT एंड OC ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता ITT एंड OC ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, सो ये 15 डेज की 2 ट्रेनिंग्स तुम्हारी होती हैं जो कि ICI कंडक्ट कराता है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ICITSS के पोर्टल पे जा करके वहां पर तुम्हें अपना रीजन, अपना जो भी IT करना है, OC करना है, पहले वो सब सेलेक्ट करोगे। उसके बाद तुम्हारे पास सारी वैकेंसीज आ जाएंगी, जहां जहां जिस जिस जगह पर जितने भी सीट्स अवेलेबल रहेंगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। एंड उसके बेसिस पे तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम ITT एंड OC के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। दीज 2 आर मैंडेटरी ट्रेनिंग्स जो तुम्हें कंप्लीट करनी ही पड़ती हैं, एंड विदाउट दिस यू कैन नॉट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, ठीक है। तो इसको करने के बाद ही तुम आर्टिकलशिप में अपने आप को रजिस्टर कर पाओगे, आर्टिकलशिप तुम स्टार्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि तुम ITT एंड OC ट्रेनिंग्स जो है वो कर लेते हो अपना कंप्लीट, अपने आप को उसमें रजिस्टर करो, ठीक है। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर तुमने अभी तक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया तो मेक श्योर कि तुम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। अब लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे आर्टिकलशिप हंटिंग में लिंक्डइन प्रोफाइल इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस, ठीक है। तो यहीं पर से तुम्हें कई सारी वैकेंसीज का पता लगेगा एंड यहाँ पर से तुम्हें रेफरेंसेज एंड ऑल भी मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोगों को कनेक्ट करो। लाइक लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, पार्टनर लेवल हो गए, पार्टनर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, टैलेंट एक्विजिशन, तो ये सारे लोगों से तुम कनेक्ट करो। जिस भी फॉर्म में जाना चाहते हो वहाँ के आर्टिकल से कनेक्ट करो। तो ये सारे लोगों से तुम कनेक्शन बनाना जो है लिंक्डइन पे स्टार्ट कर दो। सो लिंक्डइन जो है वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करने वाला है टू फाइंड योर आर्टिकलशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन वीक है या फिर तुम इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम बिग फर्म्स में जाओ, तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है। और वो भी इंग्लिश में अच्छे तरीके से, क्योंकि यू नो भाई बिग फर्म्स में इंग्लिश में ही सारे इंटरव्यूज होंगे और इंग्लिश में ही तुम्हें इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इफ अगर तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन वीक है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने पे इम्प्रूव करना चाहिए, तो थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो और मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो। तो इसके थ्रू तुम अपना थोड़ा कम्युनिकेशन इन्हांस कर सकते हो। तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो या तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो, दिस विल बी हेल्पफुल टू क्रैक योर इंटरव्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग स्किल्स, ठीक है। तो देखो आर्टिकलशिप ड्यूरेशन में मोस्टली जो तुम्हें ITT ट्रेनिंग्स में तुम्हें कराई जाती हैं, लाइक एक्सेल हो गया तुम्हारा, है ना, और MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती है, जो वहां पर जो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जो तुम्हें वहां सिखाई जाती है, यही चीज बेसिकली तुम्हारे आर्टिकलशिप में काम आती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे से तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से सीख सको जो तुम्हारे आर्टिकलशिप में काम आए एंड जो तुम अपने रिज्यूम में भी लिख पाओ, तो वो होगी एक्सेल। तो एक्सेल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है आर्टिकलशिप डेज के अंदर। तो एक्सेल अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम एक्सेल सीख सकते हो। तो इफ़ यू हैव टाइम तो मेक श्योर कि भाई तुम लोग एक्सेल सीख लो अच्छी तरीके से। और किसी कोर्स वगैरह में अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो अगर वो तुम करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो तो कर लो, वरना तो जो ITT वाला है वो भी चल जाएगा। ITT डेज में अगर तुम्हारे अच्छे से करा देते हैं तब तो तुम्हें कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास टाइम है और तुम अच्छे से सीखना कुछ और चाहते हो, तो अगर चाहते हो तो एक्सेल सीख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग अबाउट डिफरेंट डोमेन्स। तो आर्टिकलशिप के अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, लाइक स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन, बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं, ठीक है। तो अब इस डोमेन्स के अंदर अगर तुम टॉप फॉर्म्स पे जाना चाहते हो, सो यू हैव टू चूज वन डोमेन जिसके अंदर तुम आर्टिकलशिप अपना परस्यू करना चाहते हो।
सो मेक श्योर कि तुम सारे डोमेन्स के बारे में सर्च कर लो पहले कि लाइक इस डोमेन में क्या होता है, उस डोमेन में क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में जब तुम सारा पढ़ोगे, सब कुछ पता करोगे कि इस डोमेन में क्या होता है, इस डोमेन में क्या होता है, सारे डोमेन्स के बारे में पढ़ोगे, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें बेसिकली किस डोमेन में इंटरेस्ट आ रहा है एंड किस डोमेन में तुम अपना आर्टिकलशिप परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम सारे डोमेन्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो, अच्छे से समझो कि इस डोमेन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एंड जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है फिर वो डोमेन तुम चूज कर सकते हो। क्योंकि जो टॉप फर्म्स होती है वहां पर तुम्हें एक स्पेसिफिक डोमेन में ही काम करना पड़ता है। लाइक जो नॉर्मल मिड साइज फर्म्स एंड जो स्मॉल फर्म्स होती है वहां पर तो तुम्हें सारे डोमेन्स का काम मिलेगा, लाइक ऑडिट भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा, सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम टॉप फर्म्स में जाते हो तो वहां पर तुम्हें एक स्पेसिफिक डोमेन चूज करना पड़ता है। तो फिर लाइक वो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि किस डोमेन के अंदर जाना है। तो उससे पहले तुम सारा सर्च करके रखो लाइक तुम्हें किस डोमेन में जाना। एंड आफ्टर सर्चिंग अबाउट ऑल दी डोमेन्स, अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है कि तुम्हें किस डोमेन में जाना चाहिए, लाइक यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि भाई कौन सा डोमेन मेरे लिए सही रहेगा या कौन सा नहीं रहेगा, तो इस केस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, द सेफेस्ट ऑप्शन विल बी स्टार्ट ऑडिट डोमेन। तो तुम स्टार्ट ऑडिट डोमेन में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद तुम अगर दूसरे डोमेन में जाना भी चाहते हो, किसी बाद में किसी और डोमेन में भी स्विच करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट ऑडिट में जा सकते हो तुम लोग। सो द लास्ट पॉइंट इज मेक अ गुड रिज्यूम। ठीक है, एक अच्छा रिज्यूम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा जब सीवी ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो तुम आगे इंटरव्यू के लिए तुम्हें कॉल ही नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले तुम्हारा सीवी इतना अच्छा बनाओ कि वो शॉर्टलिस्ट हो, जहां भी जाए हर जगह पर शॉर्टलिस्ट हो तुम्हारी सीवीज। ठीक है, तो अच्छा सा एक सीवी प्रिपेयर करो अपना। और अभी तो क्योंकि तुम्हारा अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है तो तुम अभी अपने इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में तो कुछ नहीं लिख सकते, तो वहां पर सीए इंटरमीडिएट जहां पर तुम्हारा लिखोगे वहां पर रिजल्ट अवेटिंग लिख देना। ठीक है, क्योंकि बिग 4 फॉर्म्स में क्या होता है, प्री रिजल्ट ड्राइव भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हें अपना रिज्यूम भेजना पड़ेगा, तो वहां पर तुम अपना जो इंटरमीडिएट है वहां पर रिजल्ट अवेटिंग डाल के तुम अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग अपना अभी से ही रिज्यूम बना के रेडी रखो, सो दैट कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है तुम तुरंत अपना सीवीज जो है वो सेंड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड फॉर दैट मैं एक टेम्पलेट जो है सीवी का वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। तुम वहीं पर जाके एडिट कर सकते हो अपना सीवी, उसमें उस फॉर्मेट में प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी अपना सीवी उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, तो इफ अगर तुम्हें चाहिए तो वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके तुम वहां से वो टेम्पलेट ले सकते हो एंड उसमें अपना रिज्यूम जो है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम अच्छे से अपना रिज्यूम प्रिपेयर करो और डोंट फॉरगेट कि तुम जो लिंक्डइन आईडी डालोगी अपनी, और जो लिंक्डइन आईडी एंड जो मेल आईडी रहेगा तुम्हारा, उस पर हाइपर लिंक क्रिएट करना। ठीक है, तो हाइपर लिंक क्रिएट किया मैंने, ऐसा नहीं कि बस टाइप कर दिया तुमने वहां पर और तुम्हारा सीवी प्रिपेयर हो गया, नहीं। मेक श्योर कि तुम जो मेल आईडी तुम्हारी और जो लिंक्डइन आईडी है, ये दोनों का दोनों जो तुम्हारा है वो हाइपर लिंक क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, हाइपर लिंक इस पर क्रिएट कर देना, सो दैट कि इजिली एक्सेसिबल रहे जो भी तुम्हारे सीवीज देख रहे हैं। तो या तो मेक श्योर कि तुम अच्छे से रिज्यूम प्रिपेयर कर लो अपना। So yeah, this is it for today's video. Hope you like the video and I have tried to cover each and every aspects that I could think of. But फिर भी अगर कोई point मिस हो गया हो या फिर आप चाहते हो कि कोई और point पे मैं डिस्कस करूँ, so please do let me know in the comment section. I'll definitely answer to you guys. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए ओके बाय।